दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको खूबसूरत पेशावर से खुश आमदीद। मेरी जिंदगी के तकरीबन कोई 10 साल बड़े सेमिनल ईयर्स जो हैं तो लेट 80s के और मिड 90s के वो इधर पेशावर में गुजरे। बहुत सारी जगह जहां से मेरी मेमोरीज टाइड हैं, जहां पे बड़े सेमिनल इवेंट्स हुए, मैं वो 30-35 साल से उधर नहीं गया हुआ। तो आज मैंने सोचा कि जी पेशावर की एक अच्छी इंट्रोडक्शन ये होगी कि मैं आपको साथ लेके चलूं और मेरी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनको मैं भी देखूं, आपको भी दिखाऊं, उनके पीछे बैकग्राउंड में जो स्टोरीज हैं वो आपको सुनाऊं। तो चलिए मेरे साथ पेशावर का एक टूर करते हैं और मेरी जिंदगी की जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनका चक्कर लगाते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे मैं अभी एक दो दिन पहले पहुंचा। एक दिन तो मैंने रेस्ट किया पूरा। इस्लामाबाद से आया मैं, मोटरवे ली हमने। मोटरवे पे तो सफर बहुत ही अच्छा था यार। मोटरवे बड़ी जबरदस्त है यहाँ पाकिस्तान की। थोड़ा सा शहर के करीब जब आने शुरू हुए तो वो थोड़ा हंगामा शुरू हो गया, रश थोड़ा ज्यादा हो गया। रश यहाँ का जो है ना वो परमानेंट फीचर है यार, और हर बार जब मैं आता हूँ तो वो और ज्यादा, कई मल्टीपल्स में और ज्यादा हो गया होता है। बहरहाल हमने रिंग रोड ली। रिंग रोड जो है ये हमारे जमाने में जब ये अर्ली 90s में बननी शुरू हुई थी बिल्कुल खाली होती थी, खेतों के अंदर से हम लोग गुजरते थे। अब तो वो बिल्कुल जो है तो पैक्ड सॉलिड, हर तरफ दुकानें और चीजें बनी हुई हैं, गुड्स उसके ऊपर जा रहे हैं। अफगान रेफ्यूजीज के मैंने ट्रक्स देखे, वो कई जो है तो वो जो जा रहे हैं जमरोद की तरफ, तो वो काफी अफगान रेफ्यूजीज के ट्रक्स थे। बाकी रश हंगामा मचा हुआ। बहरहाल हम लोग जो है तो इवेंचुअली रिंग रोड से उतर के वो तो सीधी हयाताबाद पहुंच जाती है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आके मुझे बड़ा बड़ा रिलैक्सिंग वो लगता है यार। यहाँ की पेस जो है ना पेशावर की वो और शहरों से थोड़ी सी डिफरेंट है। इट्स स्टिल रिलैक्स्ड, लॉन में मैं बैठ के शाम को चाय पीता हूँ। वो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी मुर्गियां शुर्गियां और कबूतर और चिड़ियां और वह क्या कुछ पाला हुआ है, कुत्ते शुत्ते और वो। तो बड़ा रिलैक्स्ड होता है, चिड़ियाघर की तरह। यहाँ पे बैठ जाए आप आराम से। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक कैनपी है, लॉन सारा नजर आता है। शाम को यहाँ पे चाय पिए तो बड़ा रिलैक्स किया मैंने। बहरहाल तो अभी चलते हैं, निकलते हैं जनाब। और जो है तो पेशावर की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, बिकॉज वो जब हम यहाँ से चल पड़ेंगे तो बहुत सारी जगह जो है वो मेरे बहुत ही पास्ट की हैं, कुछ जो है वो जरा नियर पास्ट की हैं। लेकिन बहरहाल मैं हर एक जगह की आपको बताऊंगा और इसी बहाने जो है तो पेशावर की एक सैर भी हो जाएगी, ठीक है ना। एंड वील गेट टू सी कि जी पेशावर 2025 में कैसा है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। اول چې دی تا زمونږ د دې دغه د ګلداجي کور طرف ته ورشه. هلته کې مونږ چې په سن 90 کې اوسېدو، هلته کې مونږ اوسېدو. अच्छा दोस्तों, तो पहली जगह जो मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ वो एक्चुअली हम लोगों का घर था। जब मेरी शादी हुई 1990 में तो मैं मर्दान से पेशावर शिफ्ट हो गया। फादर की तो मेरी डेथ हो गई थी, तो फिर हम लोग मर्दान से इधर आ गए। तो इधर जो है तो अभी मैं आपको इधर कॉर्नर के ऊपर दिखाता हूँ। मैंने एक प्लॉट लिया हुआ था, उसमें घर बनाने का इरादा था और हमने टेम्पररी एक जो है तो घर किराए पे लिया। उसमें हम लोग को 5-1 साल रहे। फिर जब मेरी फैक्ट्री बंद हो गई तो हम लोग इस्लामाबाद मूव हो गए। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ हैदराबाद में जो मेरा प्लॉट था, जो मेरा घर होता, वो जो है तो फिर बेच दिया फिर मैंने। और वो भी वो फैक्ट्री का जिस टाइम हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई और वो और उसके कर्जे वर्जे थे, तो ये वाला कॉर्नर का प्लॉट जो है ये दा प्लॉट जमा होगा दायो दा ने दे दायो दा पे हमारा खर्च का। तो इसके ऊपर मेरा बड़ा बुलंदो बांग घर बनाने का इरादा था, जो कभी मटीरियलाइज ही नहीं हुआ। ये ब्राउन घर जो है कोने के अंदर, ये वाला प्लॉट था मेरा। इस सारे उसका इरादा ये था, ये कह रहे थे कि ये बहुत खूबसूरत पार्क होगा। अब पता नहीं क्या है, ये कबाड़ खाना बन गया है यार बिल्कुल ही। जिसमें जुमा बाजार लगी गया ना दे जाके न दादी सब बोले न जोड़े यार दे बाण सुनो न दा खुदा से तुम बदरंग करी दा
बद्दी सड़क नसी दलाट दा गुलदाजी कोर तरफ तरवान चगा डॉक्टर नौशाद के बड़े भाई का घर भी इधर ही है तो डॉक्टर साहब रारवान ने बस आ कैमरे लगी दिली दी ओमुंगा टूर को लगे ना मेट्रो के नन जदा से कोमा चे खपल टूल जाड़ा जेउना चिदिया कुरुना او दغا او هغه باندې سیل کوما ٹھیک ده کا za خاله अच्छा डॉक्टर साहब भी वापस आ रहे थे चलिए तो ये मेरा रास्ता होता था जनाब जब मैं फैक्ट्री से वापस आता था तो इस रास्ते से घुस के घर पहुंचते थे हम लोग क्या अजीब टाइम था यार अजीब इट्स डिफरेंट यूनिवर्स नाउ I can't even relate to it, you know, it's इतना जिंदगी में चेंज आ गया और वो है कि ये मुझे कोई अजीब ख्वाब सा लगता है बिल्कुल सारे प्लॉट लॉट इधर खाली होते थे ये घर अभी सब के सब बने हुए हैं ये इतनी बिजी सड़क नहीं थी Da ja koor deltelijk groša ja मेरा ये घर था हम लोगों का यार कलर भी उस टाइम इसका डिफरेंट था और जो है तो इतना घिसा पिटा नहीं लगता था यार वो अच्छा खासा घर था अभी तो पता नहीं है बिल्कुल ही टूट फूट के अजीब चीज बन गया मेरी बेटियां यहाँ पे पैदा हुई इतना अरसा हम रहे थे यहाँ पे वाह उस मख के वर्जा अच्छा जी नेक्स्ट चीज जो मैं देखना चाहता हूँ वो अपने ब्रदर इन लॉ का घर तो वो लोग भी कनाडा चले गए हैं वो सरकारी अफसर था तो उसका घर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार उसमें तो हमारी बड़ी यादें हैं और उस घर से हमारे सारे प्लान स्टार्ट हुए थे कि जी हम लोग कनाडा मूव करेंगे वहां से हमने अपना इमिग्रेशन का वो स्टार्ट किया था सो वियर्ड मस्जिद और क्रिकेट स्टेडियम इस बुलेवार्ड के ऊपर मैं फिरता था और इसके ऊपर जो है ना तो बड़े ज़बरदस्त घर थे तो वो सारे मैं देखा करता था और उससे कि अच्छा जी अपना घर मैं किस तरह बनाऊंगा क्या चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट करूँ यहाँ पे एक दो घर मुझे बड़े पसंद थे ये जी यहाँ का मशहूर बाग नारान इसमें भी मैं बेटियों को अपने बड़ा लेके आया हूँ भागती फिरती थी इधर I can't imagine. It's a different. It seems as if there was a कोई मूवी की तरह मेरे ज़हन में वो मेमोरीज हैं. It doesn't look like real life. कि जी यहाँ पे रहते थे हम लोग. It's very strange. इधर से मैंने अपने फ़ोन का कनेक्शन लिया था ये वो था इधर मेरा जानने वाला एक वो आ गया था लग गया था मैंने कहा लो जी फ़ोन लगवाए मैंने मेरे पास इंटरनेशनल फ़ोन था वो एक बड़ी नॉवेल्टी होती थी कि जी इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं उससे वहाँ वही उसके घर इंटरनेशनल फ़ोन लगा हुआ है दादा BRT दगा देगा ना दा पुल ये पुल भी नहीं था ये तो अभी BRT का नया बना है ना तो ये नहीं था इधर एक घर था वो एक आर्किटेक्ट का ये ईंटों से बना हुआ मैं इससे बड़ा इम्प्रेस था ये कोई एक आर्किटेक्ट था उसने बहुत खूबसूरत वो लाहौर की ईंटें जो होती थी ना उससे वो बनाया हुआ था मैंने इसका टूर भी किया था घर का कि जी आपका घर में अंदर से कोई जानता था उसको उसने मुझे अंदर से घर दिखाया सारा मैं देख रहा था कि किस टाइप का घर बनाऊंगा हाँ दिल तनोज दा वलनिया गला जो था कहने देखे दन ना वर्षा هارون استا کور ته روان یو خه دیګه لکه ستا کور ګورو هارونا کہ دیشی ماں نہیں رہی سب یہ میرے برادر ان لا کا گھر تھا سرکاری گھر تھے میں ایکچولی بھول گیا ہوں کہ کون سا وہ تھا اس کا 33 زمان خیال ده دا کورو خان زمان خیال ده 33 نمبر کورو ورزا کنا
نمبر وزي بس خو يوديك يو كوروس में याद नहीं हो क्या अजीब वो है यार देखें कितने 35 साल 40 साल भूल गया हूँ देखें मैं ये आदमी की मेमोरी का हाल होता है कि कौन सा घर था उसका कि नहीं 26 नंबर था कुछ इसी तरह कुछ था ये सारे का सारा चौक इतना बदल गया है मेरे ज़माने में ये पूरे ये ओवरपास है और ये बीआरटी की चीज़ें ये नहीं थी तो ये एक सिंपल सा चौक था इधर सब्ज़ी की एक दुकान होती थी यहाँ से हम सब्ज़ी घर आते हुए जो है तो सब्ज़ी लेके घर जाते थे ये जगह बिल्कुल खाली होती थी यहाँ पे कोई ये प्लाजे व्लाजे ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर मैं कितने 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ ये जी फेमस बीआरटी चल रही है उसकी पेशावर की इसमें मैं सैर करूंगा इसमें जो है तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे इंशाल्लाह आई विल गिव दिस अ ट्राई यूनिवर्सिटी में मुड़ जाएंगे यूनिवर्सिटी में जो है तो मैं जहाँ से मैंने बीबीए किया था वो कॉलेज वो मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो गया है उसको उन्होंने अपग्रेड कर दिया था कोई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज उसको बना दिया था तो अभी तो बड़ी प्रेस्टिजियस हुआ है मेरे ख्याल में उसने अपनी लोकेशन भी चेंज कर ली थी लेकिन मेरे ज़माने में जो बिल्डिंग थी वो कॉमर्स कॉलेज कायद आज़म कॉमर्स कॉलेज वहाँ से जो है तो बैठ के मैंने बीबीए किया डिप्रेस होता था मैं कि पता नहीं ये क्या किस जगह पे फंस गया हूँ मैं ये तो शुक्र है मैं आईबीए निकल गया वरना तो जो है तो बड़ा लो पीरियड था मेरी लाइफ का वो यू नो आई रियलाइज्ड कि यार ये पढ़ाई लिखाई नहीं की मैंने वो कहानियाँ अपने उसमें तो सुनाई हुई है ना लाइफ स्टोरीज के अंदर तो बिल्कुल कैडेट कॉलेज छोड़ के मैं एडवर्ड्स कॉलेज आ गया पढ़ाई शढ़ाई रह गई मुझसे फेल हो गया मैं सब्जेक्ट्स में फिर जो है तो नंबर सही नहीं आए मेडिकल कॉलेज में नहीं गया इंजीनियरिंग में नहीं गया मेरे फादर ने इंटरेस्ट ही छोड़ दिया उन्होंने कहा जो करना है वो करो मैंने इधर बीबीए में एडमिशन ले लिया तो फिर मुझे थोड़ी सी जाग आई मैंने कहा यार ये तो बड़ा डिप्रेस में होता था कि यार ये किधर फंस गया हूँ मैं और ये तो सारा फ्यूचर अपना वो कर दिया है बर्बाद ये तो शुक्र है कि आईबीए में मेरा वो हो गया एंड माय लाइफ चेंज्ड बट that was a down period in my life ده سبين جمعات ده كان ده مخام بس دي يونيفرسيتي اللي ورطاوشة او زدر ده خامة جزر دي يونيفرسيتي جيت شتاتر وسا كان तो मेन गेट तो पेशावर यूनिवर्सिटी का इन्होंने बंद किया हुआ है ये खैबर मेडिकल कॉलेज था यहाँ से मेरी बहन भी पढ़ी हुई है सारे ब्रदर इन लॉ मेरा पढ़ा हुआ है सब के सब यहाँ से डॉक्टर बने हैं और हाँ दे सारा दे मेडिकल कॉलेज सारा लग यहाँ से दी जाना था दी सड़क बाई लग वर्ता हूँ ये इसके पीछे मेरा कॉमर्स कॉलेज होता था अभी पता नहीं क्या चीज़ होगी वो इस टाइम तो ये बिल्डिंगें यहाँ पे थी ही नहीं इधर कोई लैब्स थी उसकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बहुत ही छोटी छोटी लैब्स होती थी और earthquake engineering center अच्छा जी ये मेरा कॉलेज था जनाब कायदे आज़म कॉलेज ऑफ कॉमर्स इधर सामने हमारी कैंटीन होती थी लगोतरे के दिल तक लगरोशा उससे कायदे आज़म कॉलेज ऑफ कॉमर्स हाँ उसम दे रहा कायदे आज़म कॉलेज ऑफ कॉमर्स उसम दे रहा हाँ ज़बरदस्ती दे सही दे दल तक बजूंगा कैंटीन हो तो जनाब मैंने बीबीए यहाँ से किया है और कायदे आज़म कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो तो अभी भी उसके ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ये बाद में फिर पता नहीं क्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन गया था और अभी सुना है कोई बड़ा प्रेस्टिजियस वो है तो यहाँ पे जनाब इस जगह से जो है तो यहाँ पे इल्म ढूंढ रहा था मैं इस्लामिक कॉलेज तरफ था शायद ये पश्तो डिपार्टमेंट था इधर मेरे अब्बू के मामू जो हैं वो इधर के वो थे डीन कह लो या व्हाटएवर
अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामा कॉलेज तो ورزو जी کوم ځای نه سي برابر زه هم د دې ځای ما د پېښور یم زه بارینې غونې یم او که نه کار کوي سر او زما دلته سبق ویلی خو زه یو 40 کاله پس رالم بس سر. نه چکر لګوم مهرباني کل هغه مخامخ کرکټ ګراوند خو کلاو دی که نه ښه نو څنګه چلو کو سیده ورشو سیده لاړ شي ښه. هغه موټر ویني که او هغې سره ګس لاس ښه په ځان ته ګاډي ودروي بس ښه، ښه. خپل Exactly. بس بیا په ګیټ لنډ وځي ښه بس زه ټیک شو مهرباني ډېره خوشحاله اوسئ السلام علیکم इनमें से कोई एक मेरे फादर का हॉस्टल था चेम्सफोर्ड ओरिएंटल हॉस्टल चेम्सफोर्ड हॉस्टल चैनल जी जरा ड्रोन वीडियो बनाए इसका इतना खूबसूरत कॉलेज था कि मैं आप यकीन करेंगे मैं इधर पहली बार खुद आया मैं इसके अंदर नहीं फिरा था इट वॉज ब्यूटिफुल एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास यार इट्स सच ब्यूटिफुल ग्राउंड्स इतना मेरे फादर यहाँ से पढ़े हुए हैं इट हैज़ सच अ होल लॉट ऑफ हिस्ट्री लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट कंसिडर्ड अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन यू नो मेरे ख्याल में अब मुझे पता नहीं है कि चेंज हो गया हो कि नहीं लेकिन पाकिस्तान में तो कोई चीज़ अच्छी नहीं होती पाकिस्तान में तो यूजुअली चीज़ें ख़राब होती हैं तो आई डाउट कि इसकी रेपुटेशन कोई ज़्यादा बेहतर हो गई होगी लेकिन यह है कि इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन नहीं था लेकिन बहुत ही हिस्टोरिक बहुत ही खूबसूरत मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया उसको स्टूडेंट्स के साथ गपशप लगाई मैंने
और जो है तो it was very nice. चलें जनाब, अब चलते हैं शाहीन टाउन, देखते हैं मेरे दादा का जो वो घर था, और फिर उसके बाद निकलते हैं यूनिवर्सिटी टाउन में। मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। जब हम लोग मर्दान जाने से पहले तरबेला से जब हम शिफ्ट हुए तो यहाँ पे हुए पेशावर में, मैं यूनिवर्सिटी टाउन में होता था। फिर जब अब्बू मेरे पेशावर चले गए, अम्मी अब्बू, तो मैं कॉलेज के लिए इधर अपने दादा के घर आ गया शाहीन टाउन में। पेशावर यूनिवर्सिटी की एक मेजर बिल्डिंग थी, उसको कॉन्वोकेशन सेंटर कहते थे। बड़ा खूबसूरत, उसके अंदर क्लॉक टावर था और वो था, उसके साथ पानी की एक टंकी थी। तो मुझे बचपन में याद है, मैं और मेरे कज़न्स एक दिन हम सहरी के टाइम उसके ऊपर चढ़ गए। मैं आधा चढ़ा उसके ऊपर और बिल्कुल फ्रीज हो गया। दिल तना बता तो शाहीन टाउन था, ये पुलिस स्टेशन होता था, इस अभी जामे अबू बकर सिद्दीक बन गया है जनाब कि नहीं, इसके साथ था। अच्छा, ये जगह जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक जगह के ऊपर। अच्छा जी, ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे लेके जा रहा हूँ, इसका नाम है शाहीन टाउन। और ये जो है तो जब मैं मेरे अम्मी अबू चले गए मर्दान, तो मैं पढ़ने जब इधर कॉलेज के लिए आया तो मेरे दादा का घर था इधर, तो मैं उसमें रहता था कॉलेज जाते हुए। तो अब मैं सोचता हूँ कि इस जगह के ऊपर हम इतने खुश होते थे यार कि बस जो है मैं और मेरे कज़न्स और बस फिरते रहे और सारा दिन गप्पे शप्पे और वो। अब आदमी देखता है इसको तो मुझे बिल्कुल हॉल आता है यार। मैं कहता हूँ इस जगह पे हमने किस तरह टाइम गुजारा। जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह बड़ी चेंज हो गई है। दिल तो लग रो रोज़ा खा ये हो मैंने रो रोज़ा दा कोरोज़ा मुंगा यो कोरोज़ा हो बिल्कुल अब सब बदल शुवी खा ما خیال ده زمونږ کور و دا خو په دې باندې خو چتونه جوړ شو تو بالکل یې بدل بس دې ګلی نه چېرته مخکې نه راواوړه بس او مائی گاڈ وہ سارا گھر جو ہے وہ گر گیا ہے اس کی تو بالکل اس کی جگہ کوئی نئی چیز بن گئی ہے عجیب ہی بدصورت جسٹ لائک ایوری تھنگ ایلس ان پاکستان کوئی عجیب بدصورت ایک مانسٹراسٹی اس کے اندر انہوں نے اگا دی ہے یہ بڑا خوبصورت گھر تھا ادھر بہت ہی مزدار بتا سی ریورس کے कोनाटे और दन में कहा तो इस जगह पे हम लोग रहते थे यार। अब आदमी सोचते हैं तो ये जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि सरियल एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ का है कि आप सोचें यार इस जगह के ऊपर मैं 2 साल रहा कॉलेज के दौरान और अब मैं सोचता हूँ कि अब मुझे कोई इधर छोड़ दे तो मुझे तो बिल्कुल डिप्रेशन हो जाएगा खैर कुछ ये जगह चेंज भी बहुत हो गई है ना। ये तो दिस इज बिकम वेरी नैरो। इधर एक नहर बहती थी, ये काफ़ी बड़ी सड़क थी, ये घर पीछे होते थे। ये जो है ना सामने ये मेरे दादा का घर था बट इट्स बिकम अ मल्टी स्टोरी कोई अजीब चीज़ें। ये तो बिल्कुल चेंज हो गया कम्प्लीटली, लाइक देव कम्प्लीटली डिमोलिश्ड द हाउस एंड बिल्ट समथिंग एल्स। जमैका इस जगह के ऊपर एक बड़ी नहर साथ जाती थी उसके, बड़ी खूबसूरत, और इट वाज अ टोटली डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या टॉक्सिक कोई वो है कि यहाँ पे हर एक चीज़ इट गेट्स वर्स ओवर टाइम, यू नो। ये बड़ा अजीब सा इधर का फिनोमेना है, यू नो। बजाय इसके जगह दुनिया में जगह इंप्रूव होती हैं, लोग पुरानी चीज़ें तोड़ के नई अच्छी बनाते हैं। इधर जो है तो उससे भी बदसूरत चीज़ बन जाती है। हाँ उस पर टाउन तलग वर्दन नशेखा। ये जो सामने लिखा हुआ है जनाब गोल्डन जनरल स्टोर, ये हमारे सामने खुला था। एक आदमी ने नया खोला था और बड़ा वो लोगों को एडवर्टाइज करता था कि जी आए आप लोग। इधर एक वो था टाउन स्टोर्स कॉर्नर में होता था। तो भाई जगह कितनी चेंज हो गई है, तो पहचानी नहीं जा रही। Just can't recognize it. क्या था इधर? ये चौक अभी आप देख रहे हैं जो एक भंगड़ खाना बना हुआ है, ये इतना खूबसूरत होता था। इधर एक कैल्टेक्स का पंप होता था। This I'm talking about 50 years ago. कैल्टेक्स का पंप होता था, बड़ा खूबसूरत। इस जगह के ऊपर जो है तो ये खुले बुलेवार्ड्स होते थे, ये कुछ भी नहीं था ये यहाँ पे, नथिंग, यू नो। ये बड़ा खूबसूरत बुलेवार्ड था, इसके आगे एक फुआरे का चौक था,
जी चौक के अंदर भी उन्होंने वो मॉन्स्ट्रॉसिटी बना दी है कि नहीं दिल तरह वखीला तभी गुजर दे चौक ना खा। तो यहाँ पे एक कॉर्नर में एक खोखा था मारूफ का कैबिन। वो मारूफ का कैबिन जो था वो एक अफरीदी लड़का था, मारूफ नाम था उसका। वो बड़ा मज़ेदार, उसके साथ जो है तो हम लोग सिगरेट पिया करते थे बैठ के। और जो है तो उसका वो ये था कि वो चर्स पीता था, उसको कुछ याद नहीं होता था कि किसकी कितना कर्जा रहता है और क्या वो है। तो उसको खाते का नहीं पता होता। मैं समझता था जैसे कि जी मेरे 100 रुपए जमा हो गए हैं, मैं उससे कहता था मरूफ कितने पैसे हुए, वो उसको याद नहीं होता था। मुझसे कहता है बस जी सलवेख हुए 40 हो गए, उसको कुछ याद नहीं होता था। उस बेचारे से हमने बड़े मुफ्त के सिगरेट पिए हैं। मैं एक सेकंड आता हूँ ज़रा उससे पूछ के ना कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम बच्चे रास्ता स्टोर दे मारूफ चले दागा से पता लगी कि ना दागा पता नहीं लगी दास है नज़ामा डेर सलाम और चा खास रागले होता सर मिलावे दो था और डेर खुशहाल शो मामा कोई मैं पता नहीं से मारूफ खर्च करे भाई या बस दागा भाई आओ कना दा बस डेर ज्यादा खुशहाल शो हां बस दा से रोजा दा नेक्स्ट कोर्स मंगो दा डॉक्टर नासिर कोरो ओ دا وګوره هر څه بدل شوي دي د دې نه خو څه عجیبه دغه جوړ شوی دی دا زموږ کور دا په څه عجیبه بالکل هر څه بدل شو هر یو شی بس نور بدرنگ شو ये हम लोगों का घर होता था और इतनी खूबसूरत जगह मेरे पास अब तस्वीरें नहीं है पुरानी कि मैं आपको दिखाऊं। इतना खूबसूरत ये रेजिडेंशियल एरिया था, इसमें बड़े बड़े लॉन्स के खूबसूरत घर थे। और ये अब देखें तो ये क्या चीज़ बन गई है। तो वही अगेन यू नो बस पाकिस्तान में कोई चीज़ ठीक नहीं होती। हाँ उस बस आई चीफ बर्गर तजू चीफ बर्गर तजू नेक्स्ट मैं जो है ना आपको लेके जाता हूँ। एक इधर की इंस्टीट्यूशन थी बड़ी, चीफ बर्गर नाम था उसका। तो वो एक प्लाजे के अंदर था। उस प्लाजे में जो है तो वीडेन एक वो था, वीडियो की दुकान थी। उस ज़माने में ये VHS वीडियोज़ होते थे। तो वीडेन पे जनाब हर रोज़ शाम को हम मिलते थे वहाँ पे सब के सब दोस्त। फिर वहाँ से वीडेन से जो है तो हम फिल्म लेते थे एक, उसमें चीफ में जो है तो बर्गर खाते थे और फिर घर आते थे यू नो। तो ये हमारी एंटरटेनमेंट होती थी उस ज़माने के अंदर। से बदल शे बिल्कुल बस पिजन गलोड़ होने बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम यार जो कोई सलवेख का लपस दलता गिरा लो मस्ता सो तरो से पिज्जा जोड़ा हुआ है क्या ना पिज्जा जोड़ा हुआ है मेन्यू रातों का कम पिज्जी पिज्जा वाले सर्दी लम दा चीफ चले दा जमा मख के कोला शो तुम रोड के साथ जा बदल तक दवा डेरे खस्ता सैंडविच बदा जोड़ो ले डेरे मजेदार है रो लो इधर खा बप्पा के कराता खा लोश बंद का गाड़ी है मतलब टाइम अखली। ये जो चीफ होता था इस कोने के अंदर जो है तो वीडेन होता था जो बिल्कुल बदल गया है। इस प्लाजा को मैं पहचान ही नहीं रहा। इसके बीच में जो है तो लॉन होता था एक बड़ा खूबसूरत, उसमें हम बैठते थे, गप्पे शप्पे लगाते थे, सब शाम को इधर जमा होते थे। लेकिन यू नो इट हैज़ चेंज्ड। बहरहाल ये लास्ट जगह थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये मेरी दुनिया थी जी मिड 80s में और जो है तो मिड 90s में, ठीक है ना। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। जो लोग पेशावर से वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए ये बहुत ही बोरियत वाला वो होगा, लेकिन यू नो मेरे लिए तो एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक, बहुत ही यू नो अजीब टूर था। और जो है तो जो पेशावर से वाकिफ़ हैं उनको पेशावर की कहानियाँ पता चली होंगी, पुराने उसका पता चला होगा। तो अगर तो आपको ये पसंद आया हो, आप बोर नहीं हुए, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो मेरा लंबा टूर लगेगा फ्रॉम मोरक्को टू चाइना मेरे कैंपर के अंदर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ टाइम गुजारने का। खुदा हाफ़िज़।